नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पिछले लेक्चर में हमने टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा के बारे में पढ़ा था। मतलब सिस्टोड्स वाली बीमारियां कंप्लीट हो गई थी। अब आती है अपनी निमेटोड्स वाली बीमारियां। निमेटोड्स को एक और नाम से जाना जाता है राउंड वर्म, मतलब गोलकृमि। निमेटोड्स को गोलकृमि भी कहा जाता है। तो मेनली निमेटोड्स में अपन 4 बीमारियां पढ़ेंगे। एक तो एस्केरिस इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन, एक इमोंकोसिस, इमोंकोसिस होगी मेनली रूमिनेंट्स में गाय, भैंस, भेड़, बकरी। एक स्ट्रोंगोलाइसिस, ये होगी मेनली घोड़े में। और एक होगा लंगवर्म। लंगवर्म इन्फेस्टेशन। मेनली 4 बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एस्केरिस इन्फेस्टेशन की। तो मेरे साथ हेडिंग लगा के लिखो, एस्केरिस इन्फेस्टेशन या एस्केरिस का संक्रमण। मेनली एस्केरिस का संक्रमण होता है वो होता है नियोस्केरिस, नियो एस्केरिस विटुलोरम से। नियो एस्केरिस विटुलोरम, जो कि क्या होता है, बेलनाकार, नॉन सेगमेंटेड, मतलब अखंडित परजीवी होता है। जो क्या होगा, बेलनाकार अखंडित परजीवी। और इसकी आकृति होगी बेलनाकार का मतलब गोल, नाम में स्पष्ट है। राउंड वर्म मतलब गोलकृमि। इटियोलॉजी की बात करें अपन, इटियोलॉजी मेनली ये बीमारी 4 पशुओं में होती है, गाय में, भैंस में, घोड़े में, कुत्ते में और सुअर में। तो गाय भैंस में इस बीमारी का कारण होता है टोक्सोकारा विटुलोरम। ये मेनली बीमारी करेगा गाय और भैंस में। गाय और भैंस में कौन करेगा, टोक्सोकारा विटुलोरम। नेक्स्ट बात करें टोक्सोकारा कैनिस। कैनिस, टोक्सोकारा कैनिस शब्द जहां आ जाए उसका मतलब समझ लेना कुत्ता। उसका मतलब क्या होता है, कैनिस शब्द जहां आ गया वहां समझ लेना कुत्ता। तो ये बीमारी करेगा किसमें, कुत्तों में। अगला है पैरा एस्केरिस इक्योरम। पैरा एस्केरिस इक्योरम, इक्वाइन या इक्वाइन शब्द जहां आ जाए उसका मतलब होता है घोड़ा। तो पैरा एस्केरिस इक्योरम किसमें करेगा, घोड़े में। और एक आता है एस्केरिस सम। सम या सुइस शब्द जहां आ जाए वहां समझ लेना कि बात हो रही है सुअर की। तो एस्केरिस सम किसमें करेगा, सुअर में। एस्केरिस सम किसमें करेगा, सुअर में। अब बात करें इसकी आकृति, मेनली
ये सारे परजीवी पाए जाएंगे कहाँ? आंतों में। कहाँ पाए जाते हैं? आंत में। और आकृति कैसी होगी? आकृति की बात करें तो जैसे नाम से स्पष्ट है, राउंड वर्म मतलब गोलकृमि। आकृति कैसी होगी इनकी? गोल। लिखिए। ये बात हुई इटियोलॉजी की। अब बात आती है कि इसके लक्षण क्या क्या प्रकट होंगे। लक्षण क्या क्या प्रकट होंगे एस्केरिस इन्फेस्टेशन में। लक्षणों की बात करें तो लक्षण जैसा मैंने आपको बताया कि आंतों में पाया जाता है। अगर आंतों में कोई भी परजीवी पाया जाएगा तो भोजन को पचाने का काम मेनली किसका होता है? सब जानते हैं भोजन को पचाने का काम मेनली आंतों का होता है। अगर आंतों में इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, तो आंत अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगी। नहीं कर पाएंगे तो जो भी भोजन पशु खाएगा वो कैसा रहेगा? अपचित अवस्था में रहेगा। अपच हो जाएगी पशु को, इंडाइजेशन हो जाएगा। उसके साथ साथ ब्लोटिंग वाली कंडीशन होगी। ब्लोटिंग मतलब ऐसा लगेगा जैसे पशु का पेट भरा हुआ है, फूला हुआ है। ब्लोटिंग का मेनली अर्थ होता है आफरा। तो ऐसा लगेगा अपने को देखने पर जैसे पशु को आफरा आया हुआ है। अगली बात करें तो कभी कभार इसमें हो जाते हैं दस्त। कभी कभार क्या होंगे? दस्त होंगे। पेट में दर्द भी होगा। दस्त होंगे, पेट में दर्द होगा। अब एक बात करें अपन इसमें कुत्ते। कुत्तों में इस बीमारी के विशेष लक्षण पाए जाते हैं। बाहर से देखने पर अपने को पता लग जाता है कि कुत्तों में एस्केरिस का इन्फेक्शन हुआ है। एस्केरिस का संक्रमण हुआ है कुत्तों में। कुत्ते क्या करेंगे? एक तो अपने पेट को जमीन पर रगड़ेंगे। पेट को कहाँ रगड़ेंगे? जमीन पर। मतलब जब भी कुत्ता जमीन पर बैठेगा या पेट में एस्केरिस का इन्फेक्शन होगा, एस्केरिस का संक्रमण होगा, तो कुत्ते अपने पेट को जमीन पर रगड़ेंगे, साथ साथ दांतों को किटकिटाएंगे। दांतों को किटकिटाएंगे। दांतों को किटकिटाने के साथ साथ कुत्ते क्या होगा? कुत्ते का पेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। कुत्ते का पेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, जिसे अपन बोलते हैं पोर्ट बेली कंडीशन। क्या बोला जाएगा? पोर्ट बेली कंडीशन। क्या बोलेंगे? पोर्ट बेली कंडीशन। पोर्ट पोर्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घड़ा। बेली मतलब पेट। मतलब पेट अपने को कैसा दिखाई देगा? घड़े के आकार का बढ़ा हुआ। या बोल ले कि पेट फूला हुआ दिखाई देगा, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पोर्ट बेली। बात करें गाय भैंस में। गाय भैंस में इन्फेक्शन कौन कर रहा था? टोक्सोकारा विटुलोरम। तो टोक्सोकारा विटुलोरम के कारण गाय भैंस में क्या होगा? कीचड़ के रंग के तरल बदबूदार क्या होंगे? दस्त। कीचड़ के रंग के तरल बदबूदार दस्त होंगे। मेनली क्या होगा कुत्तों में? स्पेसिफिक लक्षणों की बात करें, पेट को जमीन पर रगड़ेंगे। कुत्ते की बात कर रहे हैं। कुत्तों में पेट को जमीन पर रगड़ेंगे, दांतों को किटकिटाएंगे और पेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, जिसे बोलते हैं पोर्ट बेली कंडीशन। गाय भैंस में बात करें, गाय भैंस में कीचड़ के रंग के तरल बदबूदार दस्त होंगे। और आगे लक्षणों की बात करें अपन,
तो आगे लक्षणों में क्या होगा, एस्केरिस का जो भी परजीवी टोक्सोकारा विटुलोरम हो, टोक्सोकारा कैनिस हो, पैरा एस्केरिस इकोरम हो या एस्केरिस सम हो, ये पाए जाएंगे आंतों में पाए जाएंगे, अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि करेंगे। तेजी से वृद्धि करने के बाद ये रहते हैं गुच्छों के रूप में। अगर आंत में कोई भी चीज गुच्छों के रूप में फंस जाती है तो आंतों की क्रियाविधि में क्या आ जाती है, रुकावट। आंतों में रुकावट आएगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब आंतों में क्या आ जाएगी, रुकावट। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार एस्केरिस का परजीवी लीवर तक पहुंच जाता है और लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुंच जाता है। अगर लीवर तक पहुंच जाएगा उस कंडीशन में यह कर देगा लीवर में फाइब्रोसिस। लीवर में क्या कर देगा, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब लीवर को कठोर बना देगा, और लीवर को कठोर बना दिया, लीवर में फाइब्रोसिस हो गया, लीवर ने अपना काम करना बंद कर दिया, उस कंडीशन में क्या होता है, या तो पशु को भूख नहीं लगेगी, या फिर पशु की डेथ, पशु की क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो लक्षणों की बात करें, लक्षणों में क्या क्या पढ़ा हमने। एक तो अपच होगी, सबसे पहली बात तो आंतों में पाया जाएगा, आंतों में पाया जाता है तो आंतों की क्रियाविधि में रुकावट आएगी, रुकावट आएगी तो पशु का खाना अच्छी तरीके से नहीं पचेगा, उस कंडीशन को अपच बोलते हैं। प्लस अगर खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ जाता है तो गैस बनती है और पशु का पेट कैसा दिखाई देगा, फूला हुआ, उस कंडीशन को बोलते हैं ब्लोटिंग। कभी कभार दस्त हो जाएंगे, पशु को भूख नहीं लगेगी। कुत्तों में बात करें, कुत्तों में विशेष लक्षण इस बीमारी के जमीन को पेट पर रगड़ेंगे, ओ पेट को जमीन पर रगड़ेंगे, साथ ही साथ दांतों को किटकिटाएंगे और पेट कैसा दिखाई देगा, बड़ा हुआ, पोर्ट बेली कंडीशन, मतलब घड़े के आकार का क्या हो जाएगा कुत्तों का पेट। गाय भैंस में बात करें, टोक्सोकारा विटोलोरम का संक्रमण से गाय भैंस क्या करेगी, कीचड़ के रंग के तरल बदबूदार दस्त, बदबू आएगी बहुत तेज गोबर से। और मैंने क्या बताया, एस्केरिस का परजीवी गुच्छों आंतों में रहेगा, आंतों में रहेगा तो अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि करेगा और गुच्छे बनाएगा, गुच्छे आंतों में जाकर फंसेंगे, उस कंडीशन में आंतों की क्रियाविधि में क्या आएगी, रुकावट, रुकावट आएगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। कभी कभार फेफड़ों एवं लीवर तक पहुंच जाते हैं, लीवर में फाइब्रोसिस भी कर देते हैं, इस वजह से पशु को भूख नहीं लगेगी और पशु की हो जाएगी मृत्यु। फाइब्रोसिस का मतलब होता है लीवर में कठोरपन आ जाता है, फाइबर कठोरपन आ जाता है लीवर में, पत्थर जैसा लीवर हो जाएगा। क्लियर बात यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। उपचार, उपचार जब भी पशु को एस्केरिस का संक्रमण हो उस कंडीशन में दिया जाता है पेप्राजिन। पायरेंटल, पेप्राजिन की डोज रेट होती है 220 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। और पायरेंटल की डोज रेट होती है 250 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। इंजेक्शन दिया जाता है इसमें लीवामिसोल। लीवामिसोल की डोज रेट होती है 2 ml पर 50 किलोग्राम बॉडी वेट। और रूट होगा सबकट, सबक्यूटेनियस मतलब त्वचा के नीचे,
त्वचा में लगेंगे। तो डोज रेट की बात करें, पेप्राजिन 220 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर ओरल मुंह के रास्ते दिया जाएगा। पायरेंटल 250 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये भी मुंह के रास्ते दिया जाएगा। इंजेक्शन दिया जाता है लीवामिसोल का, और डोज रेट होती है 2 ml पर 50 केजी, मतलब 50 किलोग्राम वजन पर अपन 2 ml का यूज करेंगे। और ड्रग ऑफ रूट क्या होगा, सबकट। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या होगा, सबकट। आया समझ में? तो आज की बीमारी अपनी एस्केरिस का संक्रमण पूरी होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम तक आपको लगभग सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा मेडिसिन का, और एग्जाम से 5-7 दिन पहले मैं आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।